ट्वेल्थ क्लास बेटा, आज हम नेक्स्ट लेसन अपना द थर्ड लेवल स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी सेकंड बुक का फर्स्ट लेसन है ये थर्ड लेवल। इसमें एक आदमी की स्टोरी है। जैसे हम स्टेशन पे जाते हैं, एक मेट्रो स्टेशन होता है और आपका एक सिंपल ट्रेन वाला जिस पे आप कहीं भी जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं। तो ये जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे भी 2 स्टेशन है, तो उसको लेवल का नाम दिया गया है कि 2 लेवल हैं। लेकिन इस बंदे को थर्ड लेवल कहीं से मिल जाता है, मतलब इमेजिनेशन स्टोरी है इसकी। ये इमेजिन करता है कि एक थर्ड लेवल है और उस पर ये चला गया, इस तरह की स्टोरी है इसमें। तो हम अब पढ़ना शुरू करेंगे। Everybody knew that there was only 2 levels in the subway of Grand Central Station. हर कोई जानता था कि 2 ही लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। ठीक है, जो स्टेशन होता है जहाँ से हम ट्रेन वगैरह पकड़ते हैं, तो 2 ही ट्रेन मिलती है, एक तो मेट्रो और एक सिंपल दूर जाने वाली ट्रेन। न्यूयॉर्क में ये जगह का नाम है जहाँ पे वो रहता है। बट चार्ली हु वाज 31 years old, लेकिन जो चार्ली था जो कि 31 ईयर का था, said that he had been on the third level. वो कहता है कि मैं तीसरे लेवल पे भी गया हुआ हूँ, मैंने तीसरा लेवल जो है वो देखा है। When he talked to this to a psychiatrist friend of his, जब वो अपने दिमाग के डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है जो दिमाग का डॉक्टर होता है, तो उसका फ्रेंड था दिमाग का डॉक्टर एक, तो वो उससे इस बारे में बात करता है कि मैं थर्ड लेवल पे गया हूँ। He said that it was a waking dream wish fulfillment. वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, थर्ड लेवल नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, ये उसका जागते हुए देखने वाला सपना है। ठीक है, जब हम जागते हुए सोचते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इस तरह का ये उसका सपना है कि उसने थर्ड लेवल देखा है। द फ्रेंड सैड, उसके दोस्त ने उसे समझाया, डॉक्टर फ्रेंड ने, दैट द मॉडर्न वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ, कि जो नया संसार है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये किस चीज़ों से भरा हुआ है? इनसिक्योरिटी से, फियर से, वार से, एंड वरीज, मतलब चिंताएं, परेशानियां, सब कुछ है हमारी लाइफ में। एंड चार्ली वांटेड टू एस्केप फ्रॉम इट, और चार्ली उनसे दूर भागना चाहता है, क्योंकि पहले के टाइम में ये परेशानियां लोगों को नहीं थी, अब ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बिकॉज ही वॉज अनहैप्पी, और वो खुश नहीं है इस लाइफ से, इसीलिए उसे थर्ड लेवल के सपने बारी बारी से आ रहे हैं। मतलब उसके फ्रेंड ने उसे समझाना चाहा इस तरह से। All friends of Charlie also agreed to this. जितने भी चार्ली के बाकी फ्रेंड्स थे, चार्ली ऑल्सो एग्रीड, मतलब चार्ली के जितने फ्रेंड थे वो भी उस डॉक्टर से सहमत थे। मतलब किसी ने देखा ही नहीं था थर्ड लेवल, तो हर कोई यही मानेगा कि 2 ही लेवल होते हैं। They would say that his stamp collecting activities were also a temporary refuge from reality. वो ये भी कहते थे कि जो स्टैम्प कलेक्ट वो करता है, They would say that his stamp collecting activities, जो चार्ली था उसे स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक था। जैसे किसी को, चार्ली जो है उसे स्टैम्प कलेक्टिंग करने का शौक था, किसी को कोई भी शौक हो सकता है कुछ भी इकट्ठे करने का, तो वो स्टैम्प इकट्ठी करता था। स्टैम्प जो आज तुम्हारे लेटर्स वगैरह पे पोस्ट होती है उस पर लगती है। वर ऑल्सो ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वो कहते थे कि जो स्टैम्प कलेक्ट वो करता है, जो उसने ये शौक शुरू किया है, ये भी एक मतलब रियलिटी से भागने का एक तरीका है उसका। बट चार्ली वुड नॉट एक्सेप्ट सच एन एक्सप्लेनेशन, लेकिन चार्ली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता था। इट वॉज हिज ग्रैंडफादर हु हैज स्टार्टेड दिस स्टैम्प कलेक्शन, वो कहता था कि मेरे ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे, उनसे ही शौक लगा था उसे। तो कहते हैं उस टाइम में तो परेशानियां नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, उन्होंने भी स्टैम्प इकट्ठी की थी। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्टैम्प इकट्ठी करने का मतलब है कि मैं परेशानियों से भाग रहा हूँ। एंड ही डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, और उन्हें डर से, परेशानियों से भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर पीसफुल इन दोज डेज, उस टाइम जो है चीज़ें बहुत शांतिदायक थी। एंड ही नीडेड नो एस्केप, और उन्हें किसी चीज़ से भागना नहीं पड़ता था, लोग शांति से रहते थे, काम करते थे, अपना सब बातें करते थे इकट्ठे बैठ के। अब क्या हो गया, छोटे छोटे घर हो गए, कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता, मिलता नहीं किसी से, तो बहुत परेशानियां जो हैं इस तरह से जो है चार्ली के फ्रेंड ने उसे डिफाइन किया कि वो इसीलिए सब कुछ कर रहा है।